नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको पता है कि दोनों एग्ज़ाम्स में जो प्री का एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, आपको एक पेपर सीसेट का भी देना होता है। ये तो पता ही है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता है कि दोनों पेपर के सीसेट में एग्जैक्टली अंतर क्या है। और जब ये नहीं पता होता है तो हम सीसेट के नाम पे तैयारी करते जाते हैं। ना यूपीएससी का सीसेट क्वालिफाई होता है और ना ही यूपी पीसीएस का। इसीलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है कि दोनों के यूपीएससी और यूपी पीसीएस के सीसेट वाले पेपर में क्या अंतर है। जब आप इसे समझ लेते हैं अच्छे से, तभी सही मायने में आप तैयारी कर पाते हैं। और जब सही तैयारी करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी बातें करने जा रहे हैं कि इन दोनों के पेपर्स में क्या अंतर है। हम बात करेंगे नेचर की, सिलेबस की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, अप्रोच और स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यह ऐसा पेपर है जिसे आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य बना दिया गया है। आपको निकालना ही है। मिनिमम मार्क्स तय कर दिए गए हैं, उतना आप स्कोर कर लेते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। दोनों परीक्षाओं में ऐसा है। जो पहला पेपर होता है, आप जीएस जब जिस दिन आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीएस का पहला पेपर है, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ तय होता है। आपने कट ऑफ से ज़्यादा लाया, कम लाया, इसके आधार पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तय होता है। ठीक है, मतलब मेंस के लिए आप जाएंगे कि नहीं, ये जीएस पेपर 1 से तय होता है। जो जीएस पेपर 2 है, जिसको हम सीसेट कहते हैं, इसका पहले से तय कर दिया गया है कि आप इतने मार्क्स लेके आ जाइए, काम बन गया। ठीक है, उसके आधार पे आपकी मेरिट नहीं तय की जाती, कट ऑफ नहीं तय किया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेचर की, तो बात यही है कि दोनों परीक्षाओं में सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। इनमें जो आप स्कोर करते हैं, जो नंबर आप लेके आते हैं, वो कट ऑफ से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कट ऑफ नहीं कहना चाहिए, जो क्वालिफाइंग लिमिट बना दी गई है कि इतना आप लेके आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके ऊपर आप कितना भी स्कोर करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इसे सिर्फ आप क्वालिफाई कर लें, काम चल जाएगा। नेचर क्वालिफाइंग नेचर है। मेन बात ये है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के अंदर मन में ये बात रहती है कि सिलेबस में लगभग एक ही जैसी बातें हैं। एक जैसी बातें नहीं हैं, बहुत ठीक ठाक अंतर है। और यही अंतर ये तय कर देता है, जितना आप समझेंगे उसी हिसाब से तय हो जाता है कि आप कौन सा पेपर क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैं कौन सा पेपर का मतलब यूपीएससी या यूपी पीसीएस। पहले हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के पेपर में 3 सेक्शन है मोटे तौर पर, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है कंप्रीहेंशन का, यहाँ से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद से जो एक सेक्शन आप ले सकते हैं मैथ का है। ठीक है, और तीसरा है, आप कह लीजिए इसको, रीजनिंग का। इन तीनों जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटे तौर पर यही सिलेबस है। इसके अंदर आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस सिलेबस पे मैं इतने संक्षिप्त में क्यों बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के सिलेबस की, तो यहाँ पे मामला कुछ और ही है। यहाँ देखिए, जो यूपीएससी का कंप्रीहेंशन वाला पेपर है ना, मैं फिर क्लियर करूँ, वो क्वेश्चन एक ही रहता है, 2 भाषाओं में रहता है। आप जिसमें सुविधा समझें उस हिसाब से आप हल करें। हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाला, हालांकि ऐसा है नहीं कि आप वही पढ़ेंगे, दोनों भाषाओं में आप जो मर्जी पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन 2 भाषाओं में। यूपी पीसीएस में क्या होता है कि हिंदी एक सेक्शन बना दिया गया, आपको हिंदी पढ़ के जाना है, ग्रामर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन हो गया हिंदी। हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये ठीक ठाक मैं क्यों कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नंबर क्यों नहीं बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा सेक्शन है इंग्लिश। आपको अंग्रेजी पढ़ के जानी है। इससे अब यहाँ सेम क्वेश्चन ट्रांसलेट नहीं हो रहा है हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ आपको तैयार करके जाना है। ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं, पैसेज भी बना के दे जाते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े हिस्से हैं और ये बहुत मेन फैक्टर्स भी हैं आपके सीसेट क्वालिफाई करने में। इसके अलावा एक और चीज़ है, तीसरी बात, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। ये कमाल का टॉपिक है। इसके बारे में किताबों में बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, मैंने बताया है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरपर्सनल स्किल एक और सेक्शन हो गया यूपी पीसीएस में। इसके अलावा 2 और बच गए, आप गेस कर लीजिए, एक मैथ, एक रीजनिंग। तो
तो यहाँ पे 5 ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से यूपी पीसीएस के सी सेट में प्रश्न बनते हैं। यूपीएससी में क्या था, 3 ही थे, कंप्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग। मोटे तौर पर शुरू में ऐसा था कि वहाँ भी इंग्लिश पेपर था, बाद में आंदोलन वगैरह हुए तो उसको हटा दिया गया। वो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इन परीक्षाओं का पैटर्न क्या है। ध्यान से समझिएगा, पैटर्न क्या है इनका। जो यूपीएससी का पेपर है उसमें क्या होता है कि 200 नंबर का पेपर है और 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 80 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 200 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का है। अब इनमें से आपको 33% लेके आना है। ठीक है, किनमें से, 80 का 33 कर लीजिए, चाहे 200 का 33 कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अब इसमें ना जाइए, आप नंबर की बात करें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 200 नंबर में से 33% आपको लेकर आना है और आप यूपीएससी का सी सेट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। बात क्लियर हो गई। यूपी पीसीएस की बात करेंगे तो देखिए, कहीं हो सकता है कि मैं यूपीएससी की जगह यूपी पीसीएस बोल दूं, तो उसके आसपास की जो बातें हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यूपीएससी की बात हो रही थी। यूपी पीसीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है। आपको 100 प्रश्न दिए जाते हैं और ये 100 प्रश्न 200 नंबर्स के होते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको 33% मार्क्स ही लाने हैं 200 के। बात समझ में आ गई। ये यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। इतना नंबर आप लेके आ जाएंगे, आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बातें और बच गई और ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं लास्ट तक, उनके बहुत फ़ायदे की बात है ये, कि इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी देखिए, ये 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इस वीडियो में मैं एक साथ अगर बताऊं कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि टॉपिक कुछ और था, अंतर मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय मैं अप्रोच और स्ट्रेटजी पे दे रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक किया है, व्यवस्थित किया है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ एक प्लेलिस्ट। वहाँ पे बाकायदा यूपीएससी के टॉपिक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उनको कैसे तैयार किया जाता है, किन किन टॉपिक्स को आप सबसे पहले तैयार करेंगे, ये सारी बातें, कैसे कंप्रिहेंशन तैयार करेंगे, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। किस तरह से क्वेश्चंस को हल किया जाता है सी सेट में, यहाँ यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों की बात कर रहा हूँ, कैसे हल किया जाता है ताकि आप कम समय में अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, ये सारी बातें मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बारे में बताई हैं। कुछ बातें मैंने छोड़ी थी सिलेबस को लेकर के, टॉपिक्स को लेकर के, तो उस पर बाकायदा सेपरेट वीडियो बनी हुई हैं, उनको मैं नीचे दे रहा हूँ। यूपी पीसीएस के बारे में भी पता चलेगा, यूपीएससी के बारे में पता चलेगा। एक बार उनको देख लीजिए, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, एक बार देखेंगे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इन दोनों पेपर में अंतर क्या है, और बाकी जो चीज़ें हैं अप्रोच और स्ट्रेटजी, उस पर ऑलरेडी मैंने बहुत विस्तार से बात की है। यहाँ भी दोबारा दोहरा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इत्मीनान से बनाई गई वीडियोज़ हैं, अच्छे से रिसर्च करके बनाई गई वीडियोज़ हैं, तो उन्हें आप देखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। जाइए कमेंट बॉक्स में और वहाँ देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और वीडियोज़ देख के स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी तैयारी करिए और मज़े लीजिए, सफल होइए। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।